सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं fly.sahil के नाम से। आज का सेशन रहेगा वो कौन कौन सी हम गलती रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं जिसकी वजह से ना मेरा र ठीक हो रहा है और जिसकी वजह से अगर मैं स्टैमरिंग की बात करूं वो इंसान को भी लगता है कि सर मैं कभी तो बिल्कुल करेक्ट बोलता हूं और कभी कभी कुछ निकल ही नहीं पाता। अब देखो, सबसे पहले आपने ये समझना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ना आज छोटे बच्चों की बात भी करूंगा और बड़ों की बात भी करेंगे। छोटे बच्चों के अंदर क्या हो रहा है, जो मिस आर्टिकुलेशन है वो मेजरली आता ही आता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब होता क्या है, बच्चा र को ल बोल रहा है, अब उसको नहीं पता कि र क्या है ल क्या है, उसके लिए वो र ल ही है। अब जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो लिखने में भी मैडम बोलेगी र और वो ल लिखेगा। जो चीज हम सोच रहे हैं, जो चीज हम बोल रहे हैं वही चीज लिखी जाती है। ये हर किसी के साथ है, ये नहीं एक छोटे बच्चे का तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, बड़े के साथ भी। अगर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ र लेकिन माइंड में ल आएगा क्योंकि मेरे मुंह से ल निकल रहा है। अब उसके लिए हम फिर इलाज क्या करते हैं, हम इसको सही करने के मेथड क्या अपना रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं जिन चीजों की जरूरत नहीं है। हम उसको रीडिंग पे लगा के रख दिया एक छोटे से बच्चे को या एक अडल्ट को, भैया तुम रीडिंग करते रहो इससे ठीक हो जाएगा। राइट मेथड जब तक किसी भी चीज का समझोगे नहीं वो प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती। राइट मेथड इज द की टू सक्सेस। वो राइट मेथड वो चाहे किसी अल्फाबेट में हो या किसी स्टैमरिंग वाले की बात करो, वो फ्लो को मेंटेन करने के लिए हो, वो राइट मेथड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, मैं ना एक्सरसाइज कर लेता हूँ, सांस की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मुझे सर किसी ने बताया कि आप गुब्बारे ज्यादा फुलाया करो। अरे किस केस में वो गुब्बारे की जरूरत पड़ती है वो तो समझो ना। राइट एक्सरसाइज फॉर द राइट इंडिविजुअल, ये चीज जब तक आपको कॉम्बिनेशन समझ नहीं आएगा, मुझे किस चीज की जरूरत है और मैं क्या काम कर रहा हूं। मुझे जरूरत है कि मुझे अपनी स्टैमरिंग को ठीक करना है, वो कैसे ठीक होगा जब तक मैं अपनी गलती को नहीं पहचानता। अब छोटा बच्चा र को ल बोल रहा है, मैं अपनी गलती को जब तक नहीं पहचानूंगा, मेरी जीभ की मूवमेंट ऐसी वो ल की तरफ क्यों जा रही है, उसको सही करो ना। रूट कॉज, जड़ पे काम करते हैं हम काम करते हैं रूट कॉज पे। जब तक आपका जड़ से वो प्रॉब्लम निकाल के वो दूर नहीं होगी, वो प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ती। वो चाहे स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, मिस आर्टिकुलेशन हो, कोई भी हो, स्पीकिंग प्रॉब्लम मैटर नहीं करती। हम उस प्रॉब्लम को कितने लंबे समय तक अपने साथ लेके चल रहे हैं इन द रॉन्ग मेथड, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सोचने वाली बात है। अब मैं कहता हूं कि भैया आप अपनी नॉर्मल स्पीड का ध्यान रखो। स्टैमरिंग वाले की बात करूं तो अपनी नॉर्मल स्पीड का ध्यान रखो। अब सर कहते हैं कि ये नॉर्मल स्पीड आप क्या बोलते हो सर, नॉर्मल स्पीड कोई इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वर्ड खुद अपने आप में बता देता है। नॉर्मल मतलब जो रिलैक्स होके कंफर्टेबली मैं नॉर्मल होके बोल सकता हूँ, ये नहीं मैं हड़बड़ाहट में बोल रहा हूँ, उसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे। अब जब मैं कंफर्टेबल रह रहा हूँ, रिलैक्स रह रहा हूँ, मैं खुद को नॉर्मल रखा तो ऑब्वियस ही बात है मेरी स्पीकिंग भी तो नॉर्मल वे में निकलेगी। जब स्पीकिंग नॉर्मल आएगी फिर उस इंसान को, स्टैमरिंग वाले को हम विश्वास दिलाते हैं। एक ऑनलाइन सेशन में अब लोग ये भी पूछते हैं, सर आप एक ऑनलाइन सेशन में कैसे रिजल्ट दिखा देते हो। भैया देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उस आधे घंटे के अंदर अपनी गलती को हम आपको समझाते हैं, आप यह गलती कर रहे हो नंबर 1, फिर उस गलती को रिपीट ना करो वो समझाते हैं नंबर 2, और नंबर 3 वो गलती हो क्यों रही है वो आपको समझाते हैं और लाइव दिखा भी देते हैं। चौथे नंबर पे जब ये सब कुछ मेरा क्लियर हो गया, मेरा माइंड क्लियर हो गया, चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट, सही अगर मुझे करना है तो जब मैं करवा के दिखाता हूँ सही, उसी गलती को आप जब सही मेथड में बोलते हो, वो राइट मेथड का जब रिजल्ट आपको उस एक सेशन में दिख जाता है, वहां से विश्वास बनता है, खुद पे इंसान वहां से हैरान होना शुरू होता है। अब इन चारों बातों को समझने के लिए कितने सेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, अपने आप से पूछ के बताओ। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है कि आप आधे घंटे में मेरी बात को समझ पाओ। अब लोग कहते हैं कि सर
एक सेशन के अलावा मैं लेना चाहूँ वो आपकी अपनी विश है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं एक सेशन सिर्फ लो, सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे अकॉर्डिंग वो काम करते हो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, वो काम मेरे अकॉर्डिंग एक हफ्ता कर लो, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है एक हफ्ता। इतने सालों पुरानी प्रॉब्लम एक हफ्ते में अगर आपकी रिमूव हो जाए, मुझ पे विश्वास करके, तो आपके लिए कितना बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। अपनी स्पीड का ध्यान रखो और जो गलती मैं कर रहा हूं उसको रिपीट ना करो। अगर आपने ओम की एक्सरसाइज को करना ही है सांस के लिए, ब्रीदिंग लेवल के लिए, तो ओम की बेस्ट एक्सरसाइज है। जितना लंबा सांस लोगे उतना ज्यादा देर तक ओम को बोलोगे, योर ब्रीदिंग लेवल विल इंक्रीज। ये तो हो गया स्पीड, ये तो हो गया ओम की एक्सरसाइज। उसके बाद अब फ्लो कैसे काम करता है, जब मैं लगातार बोलूंगा, तो इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, आपको स्पीकिंग प्रॉब्लम एटलीस्ट कभी भी लाइफ लॉन्ग रिपीट नहीं होगी। आज गलती हो रही है, दोबारा नहीं होगी अगर मेरे अकॉर्डिंग एक हफ्ता मेरे वो काम कर लोगे और एक ऑनलाइन सेशन में सामने आके बैठ जाओगे, आपको विश्वास हो जाएगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।